हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग से फाइनल अकाउंट का और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिए हुए एंड क्या क्या प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिए फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ R&D सोलर एंटरप्राइज, दैट मींस यहाँ पर R&D सोलर एंटरप्राइज का यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिए हुए प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट पे यहाँ पर बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट पे यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड एंड डायरेक्ट जितना भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो आ जाएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट पे। प्रॉफिट एंड लॉस पे यहाँ पर हो जाएगा जितने भी इनडायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो आ जाएगा एंड यहाँ पर एसेट एंड लायबिलिटी बैलेंस शीट पे आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एडजस्टमेंट रीड कर लेते हैं। एडजस्टमेंट रीड करके यहाँ पर एंट्री पे एडजस्टमेंट होगा उस पर स्टार मार्क देंगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर दिया हुआ है एट प्राइस एंड मार्केट प्राइस, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू जो भी लेस होगा वही हम यहाँ पर बिठाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर ट्रेडिंग पे आ जाएगा एंड बैलेंस शीट पे आ जाएगा, बट कौन सा अमाउंट होगा, जो भी यहाँ पर लेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस पे हमने स्टार मार्क दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सैलरी, सैलरी पे यहाँ पर स्टार मार्क दे दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं कमीशन एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, दैट मींस कमीशन रिसीव करना है, अभी तक रिसीव नहीं किया, सो कमीशन पे भी यहाँ पर स्टार मार्क है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर डिप्रिसिएशन दे हुए प्लांट एंड मशीनरी पे, फर्नीचर पे स्टार मार्क ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सन्डे डेटर्स इंक्लूड, यहाँ पर बेड डेप्ट दे हुए एंड प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट दे हुए, दोनों ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों आ जाएगा यहाँ पर डेटर्स पे। डेटर्स पे दो दो स्टार मार्क है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर गुड्स विड्रॉ, विड्रॉ कर लिया, दैट मींस ड्रॉइंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल से लेस हो जाएगा एंड यहाँ पर एडजस्टमेंट है, दैट मींस यहाँ पर जो हमारा परचेस होगा परचेस से भी लेस हो जाएगा क्योंकि दो तरफ आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक लोन पे इंटरेस्ट यहाँ पर फुल ईयर का होगा, सो यहाँ पर बैंक लोन पे भी स्टार मार्क है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दे फायर ऑकर्ड इन द गोडाउन, गोडाउन पे फायर की वजह से हमारा 3000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, बट इंश्योरेंस क्लेम करके 3000 मिल गया, दैट मींस यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम बोल के, दैट मींस एसेट मिलने वाला है, सो इंश्योरेंस क्लेम बोल के लिख लेंगे एंड यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एज लाइक सेल्स गुड्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुड्स यहाँ पर हमारे गोडाउन से चला जाएगा, सो यहाँ पर लिख लेंगे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर बोल के। नेक्स्ट देख लेते हैं, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जितने भी एडजस्टमेंट है वो पास करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एडजस्टमेंट पेपर दे प्लांट एंड मशीनरी, सो एसेट हो जाएगा, सो लिख लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है यहाँ पर 40,000, इनर कॉलम पे हो जाएगा क्योंकि एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इस पे भी एडजस्टमेंट है, सो यहाँ पर लिख लेंगे फर्नीचर, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, अमाउंट हो जाएगा 16,000, 16,000। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है परचेस, परचेस पे भी एडजस्टमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक, पहले देख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक है क्या यहाँ पर। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर 17,000, दैट मींस 17,000 का ओपनिंग स्टॉक है, सो टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2021, दैट मींस ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट 17,000 ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट अभी हो जाएगा परचेस, टू परचेस, परचेस पे एडजस्टमेंट है, सो यहाँ पर इनर कॉलम पे हो जाएगा 1,12,000, 1,12,000। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दे, नेक्स्ट दे सेल्स रिटर्न, सेल्स से लेस हो जाएगा, सो यहाँ पर हो जाएगा बाय सेल्स, सेल्स हो जाएगा अमाउंट, सेल्स का अमाउंट लिख लेते हैं यहाँ पर दे हुए 1,63,000, 1,63,000 लेस हो जाएगा उस पे से रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का अमाउंट यहाँ पर दे हुए सेल्स रिटर्न 2,400। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर है वेजेस, वेजेस पे भी यहाँ पर एडजस्टमेंट है, सो यहाँ पर टू वेजेस, वेजेस डायरेक्टली हम वर्कर को देते हैं
अगर वर्कर को हम वेजेस नहीं देंगे वो प्रोडक्शन बंद कर देगा, दैट मींस यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। सो वेजेस का अमाउंट यहाँ पर जो है 24,000। नेक्स्ट देख लेते हैं वेजेस के बाद, यहाँ पर वेजेस के बाद यहाँ पर जो है पोस्टेज, पोस्टेज यहाँ पर इनडायरेक्ट, क्योंकि पोस्टेज हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड भी नहीं है। सो यहाँ पर हो जाएगा 2 पोस्टेज, पोस्टेज अमाउंट यहाँ पर 300। नेक्स्ट देख लेते हैं पोस्टेज के बाद यहाँ पर जो सैलरी, सैलरी पे यहाँ पर एडजस्टमेंट है। सो 2 सैलरीज, अमाउंट हो जाएगा सैलरीज का 12,000। नेक्स्ट देख लेते हैं सैलरी के बाद यहाँ पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक यहाँ पर चार्जेस, सो इनडायरेक्ट हो जाएगा 2 इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज अमाउंट हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज का 1800। नेक्स्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद यहाँ पर सन्डे डेटर्स, डेटर्स में दो एडजस्टमेंट है। सो यहाँ पर लिख लेते हैं सन्डे डेटर्स, अमाउंट हो जाएगा सन्डे डेटर्स का 41500। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स हमारा जो कैपिटल है कैपिटल से लेस हो जाएगा, कैपिटल का अमाउंट देख लेते हैं यहाँ पर क्रेडिट साइड पे होगा कैपिटल 55,000 माइनस लेस हो जाएगा यहाँ पर ड्राइंग, ड्राइंग्स का अमाउंट देख लेते हैं, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स यहाँ पर दिया हुआ है 25,00 ड्राइंग्स। नेक्स्ट देख लेते हैं ड्राइंग्स के बाद यहाँ पर दिया हुआ है कैरीज इनवर्ड, यहाँ पर कैरीज इनवर्ड एंड कैरीज आउटवर्ड। कैरीज इनवर्ड दैट मींस हम जब भी परचेस करके लाते वक्त, हमारा फैक्ट्री तक लाते वक्त जितना एक्सपेंस हो, अगर कैरीज करके हम फैक्ट्री तक नहीं लेंगे सो प्रोडक्शन नहीं होगा। पहले हमें परचेस करना पड़ेगा, परचेस करके फैक्ट्री तक लाना पड़ेगा, फिर प्रोडक्शन होगा। अगर परचेस करके नहीं लाएंगे दैट मींस प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, सो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। बट कैरीज आउटवर्ड दैट मींस हम जब सेल्स करेंगे तब जो हम एक्सपेंस करेंगे, ठीक है, दैट मींस वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। दैट मींस कैरीज इनवर्ड हो जाएगा हमारा ट्रेडिंग पे, बट कैरीज आउटवर्ड हो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पे। सो कैरीज इनवर्ड पर 2 कैरीज इनवर्ड, इनवर्ड अमाउंट हो जाएगा कैरीज इनवर्ड का 3600, कैरीज इनवर्ड 3600। नेक्स्ट देख लेते हैं कैरीज आउटवर्ड, सो 2 यहाँ पर हो जाएगा कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड हो जाएगा, कैरीज इनवर्ड था यहाँ पर 3600, कैरीज आउटवर्ड 1200। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक हमने लिख लिया, रेंट एंड टैक्सेस, सो वो भी इनडायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्शन करते वक्त हमें रेंट और टैक्स नहीं लगता। बट यहाँ पर फैक्ट्री रेंट होता सो यहाँ पर ट्रेडिंग पे आ जाता, ठीक है। फैक्ट्री बोल के डायरेक्टली फैक्ट्री पे कुछ भी एक्सपेंस हो वो हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली ट्रेडिंग पे। सो यहाँ पर रेंट एंड टैक्स सेस, रेंट एंड टैक्सेस अमाउंट हो जाएगा 2260। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा 2 एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट अमाउंट हो जाएगा 15,00। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट के बाद यहाँ पर दिया हुआ है कैश इन हैंड, दैट मींस बिजनेस पे कितना कैश है वो हो जाएगा हमारे बिजनेस के लिए एसेट। बट यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम होता है, इंश्योरेंस क्लेम ऐड करके भी लिख सकते हैं, अलग भी लिख सकते हैं, अलग लिख लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर लिख लेंगे कैश, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 5340 एंड कैश एट बैंक भी हमारा एसेट हो जाएगा, कैश एट यहाँ पर हो जाएगा बैंक, कैश एट बैंक अमाउंट हो जाएगा 83,00 एंड नेक्स्ट यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, हमने इंटरेस्ट ऑन बैंक यहाँ पर दिया है, यहाँ पर स्टार मार्केट, ठीक है। सो 2 इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अमाउंट हमने कितना पे कर दिया 2600
पे कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर कैपिटल, कैपिटल का ऑलरेडी हमने लिख लिया, यहाँ पर सेल्स का भी लिख लिया। नेक्स्ट देख लेते परचेस रिटर्न, परचेस से लेस हो जाएगा, लेस परचेस रिटर्न अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर परचेस रिटर्न का 2000 लेस हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर दैट मींस हमें जिसे पैसा देना है, सो सन्ड्री लायबिलिटी हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर अमाउंट हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर का 34,600। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर कमीशन, कमीशन क्रेडिट साइड पे दैट मींस कमीशन रिसीव करना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, इसलिए थोड़ा गैप दे देंगे, यहाँ पर लिख लेंगे बाय, यहाँ पर हो जाएगा कमीशन, कमीशन, कमीशन का यहाँ पर हो जाएगा 600 इनर कॉलम पे क्योंकि एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर बैंक लोन दैट मींस लायबिलिटी, सो बैंक लोन, बैंक लोन का अमाउंट यहाँ पर दे 40,000 एंड यहाँ पर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट डायरेक्टली दे देते, सो यहाँ पर हो जाएगा वर्किंग नोट 1 लिख के, वर्किंग नोट 1 कैलकुलेशन फॉर बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल बैंक इंटरेस्ट, टोटल बैंक इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ पर 40,000 हमने बैंक से लोन लिया इनटू 8%, दैट मींस यहाँ पर हो जाएगा 3200 लेस हमने ऑलरेडी कितना पे कर दिया, यहाँ पर पे कितना कर दिया, यहाँ पर 2600, सो पेड, यहाँ पर हो जाएगा पेड 2600, दैट मींस कितना पे करना है यहाँ पर, और 600 यहाँ पर ड्यू, दैट मींस पे करना है, सो ऐड हो जाएगा, ऐड आउटस्टैंडिंग यहाँ पर आउटस्टैंडिंग बैंक इंटरेस्ट 600, दैट मींस टोटल कितना हो जाएगा 3,200, आउटस्टैंडिंग दैट मींस हमने पे नहीं किया, सो यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा, ऐड आउटस्टैंडिंग बैंक इंटरेस्ट 600, दैट मींस यहाँ पर 40600, 40,600 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोविजन, प्रोविजन दिया हुआ है दैट मींस यहाँ पर ओल्ड प्रोविजन हमारे लिए यहाँ पर इनकम हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं बाय, यहाँ पर प्रोविजन PBD, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट यहाँ पर हो जाएगा 1800। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट एडजस्टमेंट पे यहाँ पर दे हुए, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दो दे हुए, जो भी अमाउंट यहाँ पर लेस होगा वो ही लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर मार्केट वैल्यू है लेस, सो मार्केट वैल्यू लिख लेंगे, सो यहाँ पर हो जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट हो जाएगा 17340, यहाँ पर भी क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट हो जाएगा 17340। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस हमने पे नहीं किया दैट मींस पे करना पड़ेगा, सो ऐड हो जाएगा, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस अमाउंट है पर 3,000, सो आउटस्टैंडिंग दैट मींस पे करना पड़ेगा, सो आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर सैलरी प्रीपेड दैट मींस एडवांस हमने पे कर दिया, सो यहाँ से लेस हो जाएगा क्योंकि हमने एडवांस दे दिया। यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ओनली 1 ईयर का जितना भी एक्सपेंस एंड इनकम वो आ जाएगा, प्रीपेड दैट मींस हमने नेक्स्ट ईयर का पे कर दिया, सो नेक्स्ट ईयर का नहीं आएगा, सो लेस कर देंगे, लेस प्रीपेड अमाउंट हो जाएगा, प्रीपेड कर दिया यहाँ पर 1200 लेस कर देंगे, सो प्रीपेड कर दिया दैट मींस हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए एसेट हो जाएगा, सो प्रीपेड सैलरीज 1200। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर कमीशन एक्रूड बट नॉट रिसीव, हमने कमीशन नहीं रिसीव किया दैट मींस इसी ईयर का कमीशन, सो एक्रूड यहाँ पर लिख लेंगे, एक्रूड कमीशन अमाउंट हो जाएगा 150 दैट मींस यहाँ पर 750 हमने रिसीव नहीं किया दैट मींस हमारे एसेट हो जाएगा, सो एक्रूड
एक्रूड कमीशन अमाउंट हो जाएगा 150 एक्रूड कमीशन। नेक्स्ट देख लेते डिप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे 10%, प्लांट एंड मशीनरी पे 10%, दैट मींस लेस डिप्रिसिएशन 10%, दैट मींस 4000 हो जाएगा। एंड यहां पर हो जाएगा हमारे लिए बिजनेस के लिए एक्सपेंस, सो टू depreciation on plant and machinery 4000। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है 7.5% फर्नीचर पे, सो लेस हो जाएगा डिप्रिसिएशन 7.5%, सो कैलकुलेट कर लेते 7.5%, सो 16,000 16,000 into 7.5%, दैट मींस 1200। सो यहाँ पर भी हो जाएगा टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1200। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्या दे, नेक्स्ट यहाँ पर दे संडे डेट और से इंक्लूड यहाँ पर बेड डेट, सो यहाँ पर हो जाएगा लेस बेड डेटर्स जो पैसा नहीं देगा, सो बेड डेट अमाउंट हो जाएगा बेड डेट का 1500, दैट मींस 40,000 रह जाएगा डेटर्स। एंड यहाँ पर बेड डेट हो जाएगा टू बेड डेट 1500। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर प्रोविजन 5% प्रोविजन हो जाएगा, सो लेस प्रोविजन पीवीडी हो जाएगा 5%, यहाँ पर 2000 हो जाएगा 2000 हो जाएगा, सो यहाँ पर हो जाएगा न्यू पीवीडी, यहाँ पर हो गया ओल्ड पीवीडी, यहाँ पर हो जाएगा न्यू पीवीडी 2 पीबीडी, यहाँ पर हो जाएगा न्यू पीवीडी हो जाएगा 2000, न्यू पीवीडी 2000। नेक्स्ट देख लेते हैं, पीवीडी के बाद यहाँ पर गुड्स विड्रॉ कर लिया, दैट मींस यहाँ पर ड्राइंग्स हो जाएगा लेस, फिर से लेस हो जाएगा ड्राइंग्स यहाँ पर हो जाएगा 2000। एंड गुड्स विड्रॉ कर लिया, दैट मींस गुड्स से लेस हो जाएगा, दैट मींस परचेस से, सो लेस यहाँ पर हो जाएगा ड्राइंग्स यहाँ पर भी 2000, फिर से लेस हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्या दे, नेक्स्ट यहाँ पर दे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हमने ऑलरेडी दे दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर फायर इंश्योरेंस, ठीक है, सो यहाँ पर फायर लगने की वजह से हमारा जो गुड्स है गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, दैट मींस एज इट इज यहाँ पर सेल्स जैसा ट्रीट करेंगे, सो यहाँ पर हो जाएगा फायर की वजह से, दैट मींस स्टॉक लॉस्ट बाय फायर, यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 3000 एज इट इज सेम अमाउंट हमें मिल गया, दैट मींस हमारा कुछ लॉस नहीं हुआ, डायरेक्टली जो भी अमाउंट मिल गया वो कैश इन हैंड पे ऐड भी कर सकते थे, बट यहाँ पर लिख लेंगे क्लेम करके मिल गया, इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट हो जाएगा 3000, सिंपल। नेक्स्ट अभी जस्ट क्लोज कर देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्लोज कर देंगे, हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो क्लोज कर देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट पे टोटल देख लेते हैं कहां पर ज्यादा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 1,12,000 माइनस हो जाएगा 4,000, सो अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 1,08,000। एंड यहाँ पर लेस करने पे अमाउंट हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा 27,000, यहाँ पर हो जाएगा लेस करने पे 163,000 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 24,000, 1,60,600 ऐड कर देंगे। ऐड करने पे इनकम साइड पे ज्यादा होगा, प्लस यहाँ पर 17,340 प्लस 3,000, दैट मींस यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 1,80,940, यहाँ पर भी 1,80,940, उस पे से लेस हो जाएगा माइनस हो जाएगा 17,000 माइनस 108,000 माइनस 27,000 माइनस 36,000,
सो अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 25,340, 5,340 जो हो जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट 25,340। यहाँ पर देख लेते हैं इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस ज्यादा है। यहाँ पर लेस करने पे अमाउंट हो जाएगा पहले 12,000 माइनस 1200, दैट मीन्स 10,800। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे यहाँ पर हमने वन एंट्री मिस कर दिया था, टेलीफोन चार्जेस। एंड यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज था, इलेक्ट्रिक चार्ज का अमाउंट यहाँ पर था, इलेक्ट्रिक चार्ज का अमाउंट था 2700 एंड टेलीफोन जो यहाँ पर टेलीफोन चार्जेस था 1800। अब ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर वन एंट्री मिसिंग हो गया था, सो अभी लिख लिया, अभी ऐड कर देंगे। ऐड करने पे देख लेते हैं, यहाँ पर टोटल ऐड कर देंगे। यहाँ पर एक्सपेंस साइड पे ज्यादा होगा 300 प्लस 10800 प्लस 2700 प्लस 1200 प्लस 2260 प्लस 1500 प्लस यहाँ पर 3200 प्लस 4000 प्लस यहाँ पर 1200 प्लस 1500 प्लस 2000 प्लस 1800। टोटल अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 332,460। यहाँ पर लेस हो जाएगा माइनस 25,340 माइनस यहाँ पर 1750 माइनस 1800। सो अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 4570 जो हो जाएगा हमारा नेट लॉस, क्योंकि यहाँ पर लॉस हो गया बिजनेस पे। सो लिख लेंगे नेट लॉस बाय नेट लॉस। बिजनेस पे लॉस हो गया जो कैपिटल पे लेस हो जाएगा, लेस हो जाएगा यहाँ पर नेट लॉस। अमाउंट हो जाएगा 4570। अभी बैलेंस शीट क्लोज करते हैं। दो एसेट एंड लायबिलिटी इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर पहले था, यहाँ पर कैपिटल था 55,000 माइनस ड्रॉइंग्स पहले से था यहाँ पर 2500 माइनस 2000 का न्यू ड्रॉइंग्स माइनस लॉस हो गया बिजनेस पे 4570। सो कैपिटल रह जाएगा 45,930। ऐड हो जाएगा इसके साथ जितने भी लायबिलिटी है, जैसे कि 34600 प्लस हो जाएगा 40,600 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3000। टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,24,130। यहाँ पर भी एडलेस कर लेते हैं पहले। यहाँ पर 40 से 4,000 चला जाएगा, तो यहाँ पर 36,000। यहाँ पर रह जाएगा 12, दैट मीन्स यहाँ पर 14800 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा लेस करने पे टोटल 38। सो एड लेस कर लेते हैं यहाँ पर टोटल 36,000 प्लस 14,800 प्लस 38,000 प्लस 3,000 प्लस 150 प्लस यहाँ पर 150 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1200 प्लस 5340 प्लस 8300 प्लस 17340। टोटल अमाउंट हो जाएगा एज इट इज अमाउंट। सो 124,130। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो वो भी कमेंट करके बोल देना।